ये समझ लेना कि जहाँ किसान खड़ा है वहाँ आड़ती अपने आप ही खड़ा है। किस आड़ती जो है वो किसान की एक छोड़ी है, परछाई है। जहाँ किसान का पसीना गिरेगा वहाँ आड़ती का खून गिरेगा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज किसानों के समर्थन में आड़ती उतरे और किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गेहूं की खरीद को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। बेवजह सरकार किसानों को मारने का काम कर रही है। इसी के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने बताया कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। आज हर जिला सचिवालय पर मांगों के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकार किसानों को मारने का काम कर रही है। आज जो लगातार दिल्ली में आंदोलन चला हुआ है किसानों का, तो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज हर मंडी के बाहर अनाज मंडियों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और ज्ञापन दिए जाएंगे अनेक मांगों को लेकर। आज सरकार लगातार किसान को मारने का काम कर रही है। एक तरफ तो आंदोलन में किसान जूझ रहा है और दूसरी तरफ किसान ने अब की बार जो सदियों से चली आ रही थी गेहूँ की हमारी फसल पककर तैयार है, वो बिकने वाली है। सरकार ने एक नई लगाम लगा दी है। जो पहले हमारी 14% नमी की गेहूं खरीदी जाती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने उसको 12% कर दिया गया है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उसको 15% करना चाहिए था, क्योंकि आज मशीनी युग है। पूरी की पूरी फसल कंबाइन से कटनी है, मशीन से कटनी है और समय कम रहता है किसान के पास। उसको बढ़ाना चाहिए था, जिसको घटा दिया गया है। ये भी किसान पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी है। जो टुकड़ा गेहूं में होता था, कटाई में मशीन के कटने में जो टुकड़ा होता था, उसकी मात्रा जो थी 4% थी, उसको भी घटाकर अब की बार सिर्फ 2% कर दिया गया है, जो भी किसान पर भारी मार पड़ेगी। और इसके तहत एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से पोर्टल जो पंजीकरण सरकार ने शुरू किया हुआ है, जब उसकी हमने आरटीआई मांगी गई सरकार से, तो सरकार जवाब दिया गया आरटीआई में। हमने पूछा कि किस कानून के तहत आपने ये पंजीकरण शुरू किया है। उन्होंने कहा कोई कानून के तहत नहीं, यानी कि गैर कानूनी है। हमने पूछा गया कि आप इसको कब बंद करते हो, कब खोलते हो। उन्होंने कहा जब सरकार कहती है खोल देते हैं, सरकार कहती है बंद कर देते हैं। यानी कि सीधा सीधा है कि सरकार भाग रही है सरकारी खरीद से, सरकार भाग रही है एमएसपी से। अनेक प्रकार के जो है किसान पर नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, जिन सभी के विरोध में आज यहाँ यमुनानगर जिला सचिवालय पर इकट्ठे हुए हैं। और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा कि जैसे हमारी फसल सदियों से बिकती आ रही थी, वैसे ही आगे भी बिकती रहनी चाहिए। आड़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान शिव कुमार ने बताया कि आड़ती और किसानों का एक गहरा संबंध है। जहां किसान है वहां हम हैं। हम किसानों की परछाई है। किसान का पसीना बहेगा तो हमारा खून बहेगा। हम हर कदम पर किसानों के साथ हैं और आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज जो है किसान और आड़तियों का एक प्रदर्शन संयुक्त ही है, क्योंकि आड़ती की जो आड़ती शब्द है वो किसान से शुरुआत होती है उसकी। अगर किसान नहीं है तो आड़ती है ही नहीं, कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है कोई। और सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं गेहूं खरीद के, उससे आड़ती को भी परेशानी है और किसान को भी परेशानी है। जिस प्रकार हम शुरू से अपना कारोबार कर रहे थे, सुचारू रूप से चला रहे थे और किसान को सुविधा दे रहे थे, तो वो सुविधा हम शायद ना उस तरह से दे पाएँ, क्योंकि सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हैं। सरकार इस बारे में किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार को ये आड़ती और किसान का रिश्ता बड़ा अखर रहा है। सरकार इसको तोड़ने के प्रयास में है और इस हरियाणा पंजाब के किसानों पर तो विशेष नज़र है। और सरकार से जब भी हमारी मीटिंग होती, वो बार बार यही कहते कि हम हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं और दूसरे प्रदेशों में हम कम करते हैं। इसलिए अब हम आपके एमपीज कम हैं और इस सरकार में आपकी इतनी हिस्सेदारी नहीं है, जबकि यहाँ के सारे मेंबर पार्लियामेंट ही बीजेपी के हैं। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं। जब हमने कहा कि जब हरियाणा और पंजाब पूरे देश का पेट भरता था, तो उस दिन कहाँ थे आप लोग। और आज जो मेहनत से लोगों ने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक रिश्ता बनाया, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हो? तो इसके बारे में सरकार का कोई जवाब नहीं। तो ये समझ लेना कि जहाँ किसान खड़ा है वहाँ आड़ती अपने आप ही खड़ा है। आड़ती जो है वो किसान की एक छोड़ी है, परछाई है। जहाँ किसान चलेगा उसके पीछे पीछे आड़ती चले ही चलेगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आड़ती से किसान से आड़ती कभी अलग हो जाए। जहाँ किसान का पसीना गिरेगा वहाँ आड़ती का खून गिरेगा। और जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती, आड़ती सारे
उसी प्रकार कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर किसान के साथ चले हैं, चलेंगे और चलते रहेंगे। अब देखना होगा कि किसानों के इस प्रदर्शन के बाद सरकार पर कितना असर पड़ता है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।